तमाम क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, विधायक और स्वयं मुख्यमंत्री इस चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसी क्रम में जब भाजपा ने चंद्रभान पासवान को टिकट दिया तो उसके बाद से जो पब्लिक में एक रिएक्शन चल रहा कि जो दावेदार थे वो एक साथ नहीं दिखे। कुछ लोगों की होल्डिंग्स में फ़ोटो नहीं थी, जिसको लेकर तमाम सोशल मीडिया साइट पर ऐसी खबरें चल रही हैं। हमारे साथ रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव जी हैं। इनका पैतृक निवास भी मिल्कीपुर है और पिछले जब से उपचुनाव की घोषणा हुई लगातार मिल्कीपुर में डटे हुए, यानी अहम जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने इनको भी दे रखी है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। ये सीट भाजपा की अस्तित्व की सीट है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से टिकट मिला उसके बाद कुछ लोगों की होल्डिंग्स में फ़ोटो नहीं थी, उसकी खबरें सोशल मीडिया पे चल रही। बहुत से दावेदार थे वो मंच पर नहीं दिखे, तो क्या बीजेपी में गुटबाजी दिख रही है या फिर आपको दिख रहा है कि चुनाव आसान है? देखिए, यह उपचुनाव जो मिल्कीपुर का 5 फरवरी को होने जा रहा है, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर जो हमारे उम्मीदवार हैं चंद्रभान पासवान जी, उनके समर्थन को लेकर के पूरे मिल्कीपुर क्षेत्र में बहुत ही उत्साह है। और ख़ास तौर से आमजन, किसान, नौजवान, व्यापारी, कारोबारी, सब में उत्साह है। एक जो उस क्षेत्र की अब तक की उपचुनाव की स्थिति थी, उसमें वहाँ पर ये तीसरा उपचुनाव है। 2 उपचुनाव वहाँ और हुए थे जिसमें मैं स्वयं उम्मीदवार था और मैं ही वहाँ पर दोनों उपचुनाव में जीत दर्ज कराई थी। तीसरे उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी। और जो देश के प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आम आदमी के प्रति जो समर्पण भाव है, सेवा का भाव है, जिसके नाते वो 24 घंटे में 18 घंटे देश की किसानों, नौजवानों, व्यापारियों की हिफाजत के लिए, उनकी सेवा के लिए अनवरत काम करते हैं, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी 24 घंटे में 18 घंटे प्रदेशवासियों के हितों की चिंता करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में चुनाव लड़ रही है, वह पूरी तरह से जनता के बीच में, खासतौर से मिल्कीपुर की जनता के बीच में खारिज हो चुकी है। जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के बाद, वहाँ से हारने के बाद जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहाँ दोबारा कहीं दिखाई नहीं पड़े। विधायक जी, सवाल ये है कि सपा के अभी जो प्रत्याशी हैं, जो सांसद हैं, उनका स्टेटमेंट था बाहर से प्रत्याशी लेकर लाए, बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला। सच ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वयं सुहावल के सुरवारी गांव के लच्छन तिवारी पुरवा के रहने वाले हैं। राजनीतिक जीवन में उनके पिताजी तमाम पदों पर रहे और श्री अवधेश प्रसाद जी जो हमारे वर्तमान में सांसद हैं, उनका निवास शहादतगंज में है और जब भी वो चुनाव लड़ते हैं तो शहादतगंज से ही उनका नामांकन होता है। इस बार भी अजीत प्रसाद का नामांकन शहादतगंज से हुआ। अगर उनका ओरिजिनल घर मिल्कीपुर था तो मिल्कीपुर से ही उनको नामांकन करना चाहिए था। हमारे प्रत्याशी, जिसको हम आज मिल्कीपुर की जनता के बीच में लेके आशीर्वाद समर्थन मांग रहे हैं, उनका नामांकन मिल्कीपुर से ही हुआ और मिल्कीपुर की भारी जनता ने, वहाँ के नौजवान, किसान, विद्यार्थियों ने उसमें शिरकत की। हम सभी लोग उसमें शामिल थे। ये अपने आप में प्रमाणित होता है कि मिल्कीपुर से किसका मूल नाता है। बहुत से लोग नाराज हैं, मंच पर एक साथ नहीं दिखे जो दावेदारी कर रहे थे, इनको मनाने का काम कैसे किया जा रहा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ये जो चुनाव की जब भी चर्चा होती है तो जब तक घोषित उम्मीदवार नहीं होते तब तक तो सबको अपना कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में अपना दावेदारी प्रस्तुत करता है और जिन दावेदारों ने दावे दिए हैं उनको, सबको उनका हक था। अब उम्मीदवार घोषित होने के बाद सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के क्रम में काम कर रहे हैं। क्योंकि जो उस दिन नहीं थे वो सब धीरे धीरे अब चुनाव की कमान अपने हाथ में ले लिए हैं। अभी कल रायश्याम त्यागी जी चुनाव प्रचार में लगे थे, कल अस्वस्थ हो गए थे। जैसा कि हम सभी ने उनके स्वास्थ्य की उत्तम कामना के लिए माँ कामाख्या से प्रार्थना की है और
इसी तरह से जितने भी उम्मीदवार हैं सब घोषित उम्मीदवार चंद्रभान पासवान के समर्थन में काम करने लगे हैं। उसका रिजल्ट ये है कि अब पूरे मिल्कीपुर में आम जन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कमल के फूल को जिताने के लिए लग गए हैं। अवधेश कह रहे थे कि अवधेश प्रसाद का बयान था कि बीजेपी डर गई है, 6 मंत्री विधायक स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, लगा दिया है क्योंकि उनको डर है कि समाजवादी पार्टी ये सीट जीत रही है। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वह स्वयं भी और उनकी सरकार के मंत्री भी इस चुनाव में रुचि ले रहे हैं। और मंत्रियों के यहाँ पर लगातार रहने के नाते, मुख्यमंत्री जी के लगातार इस चुनाव अभियान में शिरकत करने के नाते मिल्कीपुर की महान जनता को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार करोड़ों रुपया वहाँ विकास के भी आए हैं, उसी का परिणाम है। अगर वो कह रहे हैं कि चुनाव सपा के पक्ष में इसलिए लगे हुए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर देश में प्रदेश में चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री वहाँ पर जाते हैं, उनकी मांग बढ़ी है। अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो उनका एक दावा अपने आप में फेल है कि वो यहाँ पर जीत रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो परिणाम आए हैं अभी 9 में 7 भारतीय जनता पार्टी के परिणाम कुछ भी हों, लेकिन मिल्कीपुर जो है वो सपा के साथ है, क्योंकि मिल्कीपुर की जनता ने 25 से 30 हज़ार वोटों से उनको विजयी घोषित पहले कर दिया है। देखिए, वो तो अभी लोकसभा के चुनाव में कुल मिल्कीपुर से जो चुनाव का परिणाम है, अलग विधानसभाओं में तो जो भी जीते हों, लेकिन मिल्कीपुर में सबसे कम मतों से जीते हैं, सबसे कम। तो उस अपने आप में साबित होता है कि जो उस क्षेत्र का एमएलए रहा हो और पार्लियामेंट का चुनाव रहा हो, उसको जनता ने खारिज किया हो। अब तो वो स्वयं वहाँ की जनता का, वहाँ के कार्यकर्ताओं का अपमान करके स्वयं अपने बेटे को उम्मीदवार बना दिए हैं, जिससे भारी आक्रोश है वहाँ के कार्यकर्ताओं में। जो समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे काम करने वाले लोग थे, उसमें से कई बगावत करके और आज़ाद समाज पार्टी का जो उम्मीदवार है वो समाजवादी पार्टी से ही टूट के गया है। तो ये चीज़ें अपने आप में साबित करती हैं कि समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं दरार है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कैसी टक्कर देख रहे हैं आप सपा और भाजपा में? देखिए, समाजवादी पार्टी की और अन्य दलों की भारतीय जनता पार्टी से कहीं दूर दूर तक लड़ाई नहीं है। इस बार मिल्कीपुर की जनता ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने इस देश में, इस प्रदेश में एक मिसाल कायम की है जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करके ज़मीन पर उतारने का, और साथ ही साथ गुंडा माफिया आपराधिक गतिविधियों को रोक लगाने का काम किया है, इससे जनता अपने आप खुश है। जनता कह रही है कि पहली सरकार है जहां पर गुंडा माफिया कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे। रुदौली विधायक थे रामचंद्र यादव जी, इनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी, क्योंकि मिल्कीपुर में लगातार ये चुनाव में डटे हुए हैं। आप इनको देख भी सकते हैं, हर गलियों में, हर गलियारों में ये लगातार जो है जाकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबसे, क्योंकि बगल से मिल्कीपुर सटा हुआ रुदौली है जहाँ से विधायक है, लेकिन पैतृक निवास भी आपका जो है मिल्कीपुर है, तो अहम जिम्मेदारी। अब देखने वाली बात ये होगी कि विधायक जी ने तो दावे किए कि इस बार बीजेपी जीत रही है। यूपी टीवी के लिए सिमोस्ती।